अच्छा, कुछ ऐसे टर्म्स है जिनको समझना ही होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार आती है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसा नंबर जो एक डेटा में बार बार रिपीट हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द रिपीटेशन ऑफ वैल्यू गिवन डेटा, कोई गिवन डेटा है उसमें एक नंबर बार बार रिपीट हुआ है या एक क्लास में रिपीट हुआ है या एक नंबर है वो क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर डेटा है 1 से लेकर 6 तक, अब इसके भी 1 से लेकर 6 तक जो नंबर्स हैं उनमें फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 5 दफ़ा आया है, 2 5 टाइम आया है, तो ये इस 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 ही हो गई। मीन्स ये 2 5 बार रिपीट हुआ है। तो किसी डेटा में एक नंबर बार बार रिपीट होने को फ्रीक्वेंसी ही कहते हैं। तो उस केस में कि 2 5 टाइम आया है, 2 2 2 2 2, तो इसका मतलब ये है कि 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। मीन्स 5 टाइम 2 रिपीट हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। नेक्स्ट वन जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह ये टेबल हमने कर दिया कि हम अनग्रुप डेटा को क्या करें, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करें, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में, तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बेस पे करते हैं ना। हम देखते हैं कि क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी वगैरह आई है, तो उस बेस पे हम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनग्रुप डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, अनग्रुप डेटा को कन्वर्ट करते हैं। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है कि वो डेटा जिसमें कोई रॉ डेटा है या अनप्रोसेस्ड डेटा है, उसमें कोई टेबल कुछ भी नहीं है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक नंबर अगर 5 बार आया है, 6 बार आया है, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी कि किसी क्लास में ये नंबर आया है या कोई नंबर इतने दफ़ा आया है, तो उसमें सिर्फ डेटा आपको गिवन है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उस अनप्रोसेस्ड डेटा को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वो प्रोसेस जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं अनग्रुप डेटा को, मींस अनप्रोसेस्ड डेटा को, इनटू ग्रुप डेटा। किसमें, ग्रुप डेटा में। ये क्या है, ग्रुप डेटा है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट वन जो है क्लास लिमिट है। अच्छा, क्लास लिमिट क्या है, एक ऐसे नंबर्स है जो क्या करें, क्लास के आइडेंटिफिकेशन करें। ऐसे नंबर जो किसी क्लास के आइडेंटिफिकेशन करें उसको हम क्या कहते हैं, क्लास लिमिट कहते हैं। जैसे ये है, ये अब क्या है, 65 और 84 ये नंबर्स है। ये नंबर क्या करते हैं, किसी खास क्लास के क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये क्लास यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, क्लास लिमिट कहते हैं। तो क्लास लिमिट, these are numbers, ये नंबर्स हैं that serve to identify the classes। ये क्या करते हैं, ये हमें क्लास के आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट वन जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई क्लास है उसका बीच का या एवरेज नंबर को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट ही कहते हैं। द एवरेज वैल्यू ऑफ लोअर क्लास लिमिट, एल मीन्स लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास का लोअर लिमिट, सॉरी, लोअर क्लास लोअर लिमिट, क्लास लोअर लिमिट, लोअर क्लास नहीं, क्लास लोअर लिमिट, सी क्लास लोअर लिमिट मीन्स द एवरेज वैल्यू ऑफ क्लास लोअर लिमिट। ये क्लास है, पूरा क्लास है, इसका लोअर लिमिट क्या है, ये है इसका एवरेज। और एंड क्लास अपर लिमिट, क्लास अपर लिमिट, क्लास अपर लिमिट, क्लास का जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो एवरेज पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 65 है और एक 84 है। 65 और 84 को जब हम जमा करते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 65 है, 84 है, इन दोनों का जब मैं सम करता हूँ तो मेरे पास आता है 149 आता है, ठीक है। 149 डिवाइडेड बाई 2 से तकरीबन 74.5 ही आता है। तो 74 क्या है, 74.5 इन दोनों नंबर का क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट बाद में फिर मेन मीडियन मोड वगैरह में काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब ये है कि ये क्लास है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इनटू अ पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर क्लास। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई नंबर या ऑब्जर्वेशन
फॉलिंग इनटू अ पर्टिकुलर क्लास, किसी एक खास क्लास में कितनी दफ़ा फॉल हुआ है, कितनी दफ़ा अकर हुआ है, उसको क्या कहते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, एक पार्टिकुलर क्लास है, 65 से लेकर 84 तक क्या है, एक पार्टिकुलर क्लास है। इस क्लास के बीच एक नंबर, मतलब इन दोनों के बीच ये नंबर कितने दफ़ा वाक़ई हुए हैं किसी डेटा में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। ठीक है। अब नेक्स्ट वन जो है क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री क्या है, क्लास बाउंड्री these are points are boundary। ये क्या है, क्लास बाउंड्री, या ये पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, या एक बाउंड्री है, किसी लिए आर सेपरेटिंग वन क्लास फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ये एक क्लास को नेक्स्ट क्लास से क्या करता है, सेपरेट करता है। इसको क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक पॉइंट है ना 0.5, और ये भी क्या है, एक पॉइंट है। तो ये और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है, तो ये अलग क्लास बाउंड्री है और ये अलग क्लास बाउंड्री है। तो क्लास बाउंड्री का क्या मतलब है कि एक क्लास को दूसरे क्लास से क्या करें, डिफर करें, दूसरे क्लास से क्या करें, सेपरेट करें। तो ये एक अलग क्लास है, इस क्लास ने इस क्लास को क्या किया है, सेपरेट किया है। तो ये क्या है, ये अलग क्लास बाउंड्री है, ये अलग क्लास बाउंड्री है। क्लास बाउंड्री का भी यही मतलब है कि एक पॉइंट को या एक क्लास को दूसरे क्लास से सेपरेट करना, यही क्लास बाउंड्री कहलाती है। अब इसको मालूम कैसे करते हैं, फार्मूला इसके लिए क्या है, C मीन्स क्लास, B मीन्स बाउंड्री। क्लास बाउंड्री का फार्मूला है D/2, और D/2 क्या है, D/2। अब D क्या है, D लोअर क्लास, लोअर लिमिट को, ये लोअर क्लास है, ये लोअर क्लास है, और इसका लोअर लिमिट भी यही है। ये लोअर, इन दोनों में से ये लोअर क्लास है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इनमें से ये लोअर क्लास है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं इन दोनों में से ये लोअर क्लास है। तो हम इन दोनों का करते हैं, तो इन दोनों में से ये लोअर क्लास है और लोअर क्लास ये लोअर लिमिट है। अब ये दो वीडियो के कंपैरिजन करो, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर क्लास लोअर लिमिट मीन्स ये वैल्यू, लोअर क्लास लोअर लिमिट माइनस अपर क्लास अपर लिमिट। अपर क्लास कौन सा है, इसका ये नहीं है, ये है। तो अपर क्लास अपर लिमिट, अपर क्लास में जाओ, ये अपर क्लास हो गया। अपर लिमिट कौन सा है, ये है। ये अपर क्लास का लोअर लिमिट है, ये अपर क्लास का अपर लिमिट है। तो जब मैं इस नंबर से इस नंबर को मनफी कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कहूँगा, डी कहूँगा। डी इज इक्वल टू लोअर क्लास लोअर लिमिट माइनस अपर क्लास अपर लिमिट। ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, 85 है लोअर क्लास लोअर लिमिट, अपर क्लास अपर लिमिट 84 है। 85 माइनस 84 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्या है, डी है। डी मैंने निकाल दिया, ये डी इज इक्वल टू 1। अब क्लास बाउंड्री मैंने मालूम करनी है, तो डी की जगह अब 1 पुट कर दो। 1 पुट कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 2। क्लास बाउंड्री मेरे पास क्या आ गई, 0.5। तो क्लास बाउंड्री ऐसे मालूम करते हैं। बाकी ये इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, 0.5 ऑलवेज क्लास बाउंड्री होती है। तो करना क्या होता है कि अगर आपने इस क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्री बनानी हो, तो आप 0.5 को इससे माइनस करो और इसके साथ प्लस करो।